Please give a brief account of your introduction. Good evening, sir. Good evening, sir. Sir, myself Sunny Kumar Patel, and I have done my graduation from Banaras Hindu University, BHU, from 2014 to 2018 batch, and then I went went to the Jubilant Life Sciences Limited by campus placement, and there I worked for about 7.5 months, and then I began for the preparation of agriculture and other civil service examinations, and then I went into Atma Rohtas, sir. Joined Atma Rohtas in 2020, and till present I'm working there as an ATM. Very good. You are working as an ATM. Yes, sir. Previously, you were working with some private firm, as you have mentioned. Yes, sir. Yes, sir. That was? Jubilant Life Sciences Limited, sir. Jubilant What as a was? management. क्या था काम उसमें, क्या था आपका? सर इनिशियली उसमें सर मैनेजमेंट ट्रेनिंग के तौर पे हम लोग वहाँ पे सेलेक्ट हुए थे सर, BHU हम्म, से कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू। और मेन काम वहाँ पे क्या था? हम लोग। कंपनी कंपनी का क्या काम था? ये सर मेन कंपनी का हम लोग का सर, उसमें हम लोग का जो वर्क एज एग्रीकल्चर सेक्टर ओरिएंटेशन से हम लोग का जो हम लोग का जो काम था सर, वो एनिमल न्यूट्रिशन के तौर पे वहाँ पे हम लोग को एज ए मैनेजमेंट ट्रेनिंग के तौर पे अपॉइंट किया गया था, जिसमें कि डिफरेंट एनिमल न्यूट्रिशन का जो हो सकता है सर संभावनाएं या फिर चलिए ठीक। जो। अब ये बताइए, आपका यहाँ पे बीएचओ में हुआ है, जी सर। तो एनिमल न्यूट्रिशन और हॉर्टिकल्चर जी क्रॉप्स सर। को जोड़कर कुछ बताइए। हम्म, सर एनिमल न्यूट्रिशन एंड हॉर्टिकल्चर सर, ये दोनों कोरिलेट कर सकते हैं सर हम लोग। जैसे कि एनिमल न्यूट्रिशन में जो हमारा फीड्स वगैरह हम लोग मेनली जो तैयार कर होता है सर, जो मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ अभी, वो मेनली हम लोग सर जैसे अभी हमारे यहाँ हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में सर जितना भी वेस्ट वगैरह हम लोग प्रोड्यूस करते हैं सर, तो उसको भी हम लोग एक वायबल प्रोसेसिंग के थ्रू फीड्स में उसमें हम लोग कन्वर्ट करके एनिमल न्यूट्रिशन के फॉर्म में उसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं सर। एनिमल न्यूट्रिशन मेनली जैसे कि हम लोग एनिमल पोल्ट्री या फिर फिशरीज के रिगार्डिंग सर। और ये भी हो सकता है कि जैसे वेजिटेबल भी आपका तो आ गया हॉर्टिकल्चर में, जी सर। तो वेजिटेबल, मेन वेजिटेबल जो हम लोग उपयोग कर रहे हैं, उसके बाद जो उसका सारा प्रोडक्ट है, उसको चारा के रूप में यूज किया जा सकता है, फॉडर के रूप में। हाँ सर वो अगर इसका यस सर। मैनेजमेंट किया जाए तो जी सर। बहुत घी चारा उपलब्ध हो सकता है, अगर प्रॉपर मैनेजमेंट हो जाए तो। सॉरी तो सर। हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के जो बाई प्रोडक्ट हैं, यस सर। उनको बड़े न्यूट्रिशनल फैडर के फॉडर के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। हाँ सर, ऑफ कोर्स सर। हाँ, तो इसको जोड़ लीजिएगा, है ना? जी सर श्योर। एक भी चीज याद रखिए, जब भी एनालिटिकल क्वेश्चन पूछा जाए तो उसका जी जितना अच्छा और लंबा जवाब देना है दीजिएगा। फैक्चुअल छोड़िए, कोई इशू नहीं है, बता दीजिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जी। जब भी एनालिटिकल पूछा जाए, जैसे आपने बताया कि मैं एनिमल न्यूट्रिशन में था और यस आप सर। एग्जाम दे रहे हैं बीएचओ का इंटरव्यू, जी। तो जोड़ों को जी। कोरिलेट कर दिया, सिंपल सी तो बात जी सर। है ना? अच्छा, ये बताइए कि अभी हॉर्टिकल्चर को बढ़ावा देने के लिए बिहार में क्या क्या हो रहा है, और अधिक क्या किया जा सकता है? आपको लग रहा है कि कुछ अच्छा हो रहा है? यस सर। बिहार में स्पेशली सर हम लोग का जो हॉर्टिकल्चर की स्पेसिफिक अगर बात करें सर, तो रिसेंटली अगर हम लोग बात करें सर, तो बहुत हमारे डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं सर, जिनको कि वर्ल्ड वर्ल्ड लेवल पे रिकॉग्निशन भी मिला है सर, बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट्स एंड अदर जो इसमें रिलेटेड फील्ड्स में हैं सर, उनके अथक प्रयासों की वजह से। जैसे कि हम्म, फॉर एग्जांपल मैं कुछ बताना चाहूँगा सर, जैसे कि 2016 में 3-4 प्रोडक्ट्स को मिले हमारे सर, जैसे कि शाही लीची हो गया, जर्दालू आम हो गया हमारा भागलपुर का सर। और जैसे कि अभी रिसेंट में हमारा एक मरचा राइस हुआ सर, जो वेस्ट चंपारण का है, जिसको कि GI टैग से मिला सर अभी। और अभी हमारा वेटिंग लिस्ट में भी गया हुआ है सर, जो हमारा केला है सर, ये वैशाली का सर, हाजीपुर का, तो हम्म। उसको लेकर के। तो ये सब चीज़ें हमारे पास अभी अपने बिहार में हैं सर। और भी जैसे मशरूम में हमारा बिहार सर फर्स्ट रैंक पे आता है सर प्रोडक्शन में ऑल ओवर इंडिया में। तो आपके कहने का अर्थ है कि सरकार के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं
वो संतोषजनक स्थिति में है तो सही दिशा में जा रहे हैं। जी सर, यस सर, ऑफ कोर्स सर। आप अपनी तरफ से और क्या बताना चाहेंगे कि और क्या करना चाहिए, मैं भी सरकार कर रही हो, फिर भी आप जी बताइए। सर। जैसा कि मैंने अभी एक्सपीरियंस यहाँ पे देखा सर, ऑलमोस्ट 4.5 years मेरा हुआ सर यहाँ पे। तो हम्म। और जैसे हम लोग का यहाँ पे आत्मा के लेवल पे हम लोग जो हैं सर, जो ब्लॉक हॉर्टिकल्चर ऑफिसर का जो वर्क होता है सर, हम्म। वो जहाँ अगर जैसे हम लोग के यहाँ पे टोटल 19 ब्लॉक्स हैं सर, उसमें ओनली 3 established ब्लॉक ब्लॉक हॉर्टिकल्चर ऑफिसर्स हैं। और रिमेनिंग जितने भी हमारे 16 ब्लॉक्स हैं सर, उसमें excuse me, उसमें जो बीएचओ का काम है सर, जो कार्य जो होता है सर, वो एटीएम और बीटीएम के ही माध्यम से उसको गो थ्रू और लुक आफ्टर किया जाता है सर। तो उसमें हमें भी बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी और अवसर अवसर मिला है सर, कि हमने भी, जैसे कि हमारे जो साथ में जो बीटीएम है वही हम्म। बीएचओ के प्रभार में है, तो हम लोग जो भी अपना फील्ड लेवल पे विजिट करते हैं, चाहे कोई प्रोग्राम करते हैं आत्मा के द्वारा ऑर्गेनाइज्ड हुआ, या फिर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो भी हमारा कृषि मेला, चाहे जो भी हुआ हम लोग का सर चौपाल माध्यम से, तो उसमें हम लोग बीएचओ के जो उनके साथ काम करने का मुझे भी अवसर मिला, और जो स्कीम्स चलती हैं उसके बारे में ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट थोड़ा हमें एक ब्रीफ नॉलेज का भी जानकारी मिला। और साथ साथ ये हम देख पाए सर कि स्कीम्स जो चल रही हैं, तो सबसे पहले जो उनका मेन इंपॉर्टेंस है वो चैनलाइज्ड अवेयरनेस सर, कि अवेयरनेस जो प्रॉपर चैनलाइज्ड वे में हो। और जो स्कीम्स बहुत अच्छी चल रही हैं सर हमारे यहाँ, बट पीपुल्स को जो हैं सर, उनको स्कीम्स का जानकारी ही नहीं है। तो एक तरीके से स्कीम्स हम उनके तक पहुंचा नहीं पाते, रीच आउट नहीं कर पाते हैं सर। ओके, तो चलिए। ये दोनों मुझे ओके, ओके। ठीक अच्छा, है, ये ठीक है, बताइए, ठीक है सनी जी। आप एक एटीएम है। मिनट रुक जाइए। एटीएम बता, है। पूछिए। कितने 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 साल से हैं एटीएम के पद पे कार्यरत? फ्रॉम 2020 सर, 2020 से अभी हम कार्यरत है प्रेजेंट सर। आप मुझे ये बताइए कि जो आत्मा की एक्टिविटी, ठीक है, यस पॉइंट सर। वाइज बताना है, ये एक ही ऐसा नहीं बताना है कि एक ही में चार पांच नहीं बताना है, उसके अलग अलग जो एक्टिविटी है वो सब आप हमको बताएं, जो उसके जो एक बुक में जो उसका है, आपको जो मिलता है, बताइए। सर जैसे जो मेन हम लोग का जैसे कि एक मेन नहीं, उसके प्रोपेगेंडा है। मेन मेन पॉइंट ही बताना है आपको। ठीक है, अगर अच्छा जी ट्रेनिंग सर। बताए तो सब ट्रेनिंग में सब कुछ आ जाएगा। इस प्रकार करके आपको उसके नौ नौ उसके एक्टिविटी है, 9 एक्टिविटी के नाम आप बताओ। अच्छा सर, जो सबसे इम्पोर्टेंट है सर हमारा आत्मा के अंतर्गत जो हम लोग एक्टिविटीज करते हैं सर, वो फर्स्ट है सर कि जैसे कि समूह का निर्माण कराना सर, एफआईजी और एफएसजी, फार्मर इंटरेस्ट ग्रुप एंड फार्मर सेल्फ हेल्प ग्रुप का जो होता है फीमेल्स के लिए, उसका फॉर्मेशन करना सर, हम्म। जिसमें 20 से 25 महिलाओं का ग्रुप बना करके हम लोग अपने समूह का संचालन या फिर जो भी कार्य होता है तो उन्हीं के माध्यम से फोकस उसको एक्सप्लेन नहीं करते हैं करना, सर। सिर्फ आप पॉइंट बताइए, 9 पॉइंट बताइए, 9 एक्टिविटी बताइए आप। ओके सर। और दूसरा हमारा हो गया सर, जैसे कि फार्म स्कूल सर, जिसे हम लोग बस बस, किसान आप पाठशाला। अब आगे आगे आगे। ओके सर। और तीसरा हमारा जैसे हो गया फार्मर साइंटिस्ट इंटरेक्शंस के तौर पे हम लोग वो उनका टाइम टू टाइम टाइमली इंटरवेंशंस कराते हैं सर। नेक्स्ट। चौथा हमारा हो गया सर किसान मेला के तौर, किसान मेला ऑर्गेनाइज कराना सर, ऑलमोस्ट 2 किसान मेला आर ऑर्गेनाइज्ड पर ईयर। एंड उसके बाद फिर सर ट्रेनिंग हो गया डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ट्रेनिंग आउटसाइड द डिस्ट्रिक्ट सर, ट्रेनिंग विद इन स्टेट लेवल एंड ट्रेनिंग में ट्रेनिंग आ जाता आउटसाइड है, द स्टेट। ट्रेनिंग में ही तीनों आ हाँ जाएगा। सर। आगे जी बताइए। सर, ट्रेनिंग। और सर ट्रेनिंग, एटलीस्ट ट्रेनिंग का जो हमारा सब हेडिंग है सर, वो ऑलमोस्ट मतलब कि उसमें ही ऑलमोस्ट 4 से 5 पॉइंट ऑक्युपाई हो जाते हैं सर। और हाँ सर, और जो मुख्य जो हम लोग का जो प्रचार प्रसार का जो माध्यम होता है सर, वो किसान चौपाल का आयोजन कराते हैं सर, पंचायत लेवल पे। और किसान को का आयोजन है। और अ, अभी ऑलमोस्ट यही है योजनाएं हैं सर, चलिए, जो अच्छा, जो आत्मा के द्वारा नई हमारे। अभी जो मटर के मटर में अच्छा करने के लिए सरकार ने एक योजना लॉन्च की है, ठीक है, मटर से संबंधित, जिसमें आप लोग काम भी कर रहे होंगे। ठीक है, उस योजना के बारे में थोड़ा सा बताइए, क्या है, कैसे है, क्या कुछ बताइए, कि मतलब समझ लीजिए किसान को आपको समझाना है, बताइए उस योजना के बारे में कि किसान उसको लगाए। मटर का भी योजना में रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर, कि जो भी मटर का प्रॉपर योजना जो वो तो चल रहा होगा, आप लोग को करना पड़ रहा है, मटर का दिया गया है टारगेट ना। जैसे अ, ये मैं जैसे आत्मा के अंतर्गत तो ऐसा कुछ है नहीं सर, स्पेसिफाइड मटर के रिगार्डिंग सर। संतोष, ओवर टू संतोष सर।
बताइए मटर वाला संतोष सर कुछ क्या है? सन्नी अब कुमार है ना? रुकिए, अब हाँ संतोष सर आपसे हम्म, पूछेंगे, चूंकि आप एटीएम हैं और जी आपके सर। हम्म, सामने जो है वो बिहार सरकार में आप ही के डिपार्टमेंट में डिप्टी प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं, है ना, जिनसे आप लोग संभवतः डायरेक्ट संबद्ध हैं। हाँ श्योर तो सर। सर आपको ज्यादा उचित दे पाएंगे यहाँ पे मार्गदर्शन सर। ठीक ठीक। ठीक है, आत्मा के बारे में अच्छा आपने बताया है, और भी चीजें, बहुत हम्म, चीजें हैं। जैसे आपने एक्सपोजर विजिट नहीं बताया, आपने ट्रेनिंग तो बताया, एक्सपोजर नहीं बताया, है ना? ठीक है, और भी बहुत सारे हैं जो कंबाइंड विजिट्स होते हैं साइंटिस्ट और एक्सटेंशन वर्कर के साथ जो हम लोग करते हैं, वो होता है। उसके यस बाद सर। फिर आपका जो है, हाँ, उसके बाद पाठशाला तो आपने बता दिया। गोष्ठी ने बताया, गोष्ठी अलग एक्टिविटीज है। सेठ बताया था सर। हाँ, गोष्ठी अलग से करते हैं ना, आपको टारगेट मिलता है, गोष्ठी होता है। ठीक है, बाकी चीजें आपने बताया सही। अच्छा, मेरे तरफ से सवाल रहेगा क्योंकि हॉर्टिकल्चर से संबंधित इंटरव्यू है, हॉर्टिकल्चर में आपको ज्यादा पूछा जाएगा। मुझे एक चीज बताइए, फ्रूट प्रिजर्वेशन क्या है और उनके प्रिंसिपल क्या क्या है? सर फ्रूट प्रिजर्वेशन सर मेनली हमारा जो फ्रूट से रिलेटेड है सर, जिसमें कि हम लोग जो डिफरेंट फ्रूट्स का प्रोडक्ट्स हो सकता है सर, या फिर जो उनका जो भी हम लोग उनका तैयार करते हैं फाइनल प्रोडक्ट सर, उसको हम लोग प्रिजर्व करने का प्रिजर्व करते हैं सर, वो फूड प्रिजर्वेशन के कहलाता है। और फूड प्रिजर्वेशन का डिफरेंट हम लोग टेक्निक्स जो करते हैं सर, इसको मेथड्स जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि एक हो सकता है फ्रीजिंग फ्रीजिंग के तौर पे सर, कोल्ड स्टोरेज के तौर पे हम लोग उसको अप्लाई कर सकते हैं। इसको कोल्ड स्टोरेज में हमारा सर एक तो फ्रीजिंग रेफ्रिजरेटर स्टोरेज आ जाएगा सर। और उसके बाद ना ना, प्रिंसिपल बताइए ना, प्रिंसिपल एक एक लाइन में है, कितने प्रिंसिपल अच्छा हैं उसके? सॉरी सर, मैं अभी रिकॉल रिजर्व। नहीं कर प्रिंसिपल्स मेरे रिकॉल नहीं कर पा रहा। ठीक है, हॉर्टिकल्चर में क्या आपको अच्छा लगता है बताइए? सर हॉर्टिकल्चर में मेनली सर जो एटलीस्ट सुपरफिशियली सर सब ऐसा नहीं, कोई नहीं है सर ना कि ना, सारे कोई पार्ट्स एक एक टॉपिक तो अच्छा लगता होगा, क्या अच्छा लगता है बताइए जल्दी से। सर अभी तो जनरल अच्छा, सिंप्लीफाइड जनरल। ठीक है, पूरी एग्रीकल्चर की मैं बात बोल रहा हूँ, पूरी एग्रीकल्चर में क्या अच्छा पसंद, कौन सा सब्जेक्ट पसंद है आपको? सर पूरे एग्रीकल्चर की अगर बात करें तो सर हॉर्टिकल्चर के साथ साथ एग्रीकल्चर जो ऑलमोस्ट क्रॉपिंग से लेकर के जो भी हुआ सर, और अभी हम लोग मेनली सर फील्ड से अभी हम लोग रिलेटेड हैं, ठीक है, तो मेज इसकी मुझे। क्रॉप मेज के बारे में पढ़ा है आपने? हाँ सर मेज के बारे में पढ़ा। मेज का दो तीन वैरायटीज बता दीजिए, तीन वैरायटीज का नाम बताइए मेज का। सर उसमें एक तो हो गया सर, जो मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ अभी सर, हाई क्वालिटी प्रोटीन मेज के थ्रू सर, शक्तिमान का हो गया सर, गंगा 101 जो कि डबल क्रॉस वैरायटी में हुआ है सर। और रतन रतन हो गया सर। सीड रेट क्या है मक्का का? सर सीड डिपेंड करता है सर, कि अगर हम लोग कंपोजिट वैरायटी लेते हैं सर, तो उसमें ऑलमोस्ट 20 से 15 से 20 केजी है सर पर हेक्टेयर। और अगर हाइब्रिड वैरायटी है तो उसका सर 20 से 25 हुआ। और यहाँ ऑलमोस्ट यही है सर। इसका ड्यूरेशन क्या है, क्रॉप ड्यूरेशन? क्रॉप ड्यूरेशन ऑलमोस्ट सर 3 to 4 मंथ्स का है सर। ऑलमोस्ट नहीं, बताइए सही से, 3 to 4 मंथ में तो आपका बेबी कॉर्न स्वीट कॉर्न होता है जी, मक्का कहाँ से होता हाँ सर। है? और सर अभी अभी एग्जैक्ट रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर। डीपीआर याद है? डीपीआर क्या होता है, हॉर्टिकल्चर में शब्द सुने हो डीपीआर? डीपीआर सर ये सर डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट होता है सर। डीपीआर मीन सर, जिस जो भी कोई अगर प्रोजेक्ट हम लोग इनिशिएट प्रोजेक्ट होता है सर, तो उसके लिए कंप्लीट उसका जो एनालिसिस होता है या फिर जो वर्क प्लानिंग होता है सर, या फिर जो उसका कॉस्ट जितना भी हम लोग डिपेंड होता है सर, उसको हम लोग डिटेल के फॉर्म में ऑर्गेनाइज करके उसको हम लोग रिपोर्ट के फॉर्म में पेश करते हैं सर। तो हम
लोग का फिर वो जो फाइनेंशियल जो आगे का अम, जो इसका जरूरत कहाँ पे पड़ता है? जरूर इसका दिखाएगा जरा सा। इसका सर इसका मेन जो नीड है सर, वो हम लोग को स्कीम के लिए होता है सर। इन स्कीम को जो हमारे यहाँ सब्सिडी है फार्मर्स के लिए, या फिर जो भी कोई प्लान का जो भी कोई जैसे सब्सिडी होता है उसको इंटरवेंशन उनके उनको पहुंचाने तक के काम आता है सर। ये डीपीआर के थ्रू ही फाइनलाइज करने के बाद उनको वो पहुंच पाता है सर, जब ये सैंक्शन हो जाता है। ओके, तो आप जैसे विभाग में हैं, हॉर्टिकल्चर की योजनाएं तो मुझे बताइए, दो चार योजनाएं बताइए हॉर्टिकल्चर। क्या सर क्या? यस सर, श्योर सर। सर हॉर्टिकल्चर की अभी योजनाएं तो चल रही हैं सर, बहुत हैं। जैसे कि एक नॉर्मल है, अभी मशरूम से रिलेटेड चल रहा है सर योजना, क्या है जिसमें मशरूम कि से एक रिलेटेड? मशरूम से रिलेटेड दो दो योजना जो मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ सर। एक किट वितरण का है सर, जिसमें कि 90% अनुदान से जो मशरूम किट का वितरण किया जाता है सर। उसमें 60 रुपये ऑलमोस्ट कॉस्टिंग होता है, 90% के अनुसार से 6 रुपये पर किट पड़ता है सर। बटन और उसमें ऑस्टर का दोनों का उसमें दूसरा बताइए मुझे, मुझे लिस्ट बताइए, नाम बताइए ना डिटेल में। और दूसरा सर मशरूम का जो हुआ सर वो हार्ट का है सर। और एक छत पे बागवानी योजना भी चल रही है हॉर्टिकल्चर स्कीम्स में सर, मेनली अर्बन एरियाज के लिए। कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है, कुछ याद है कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है? हाँ सर, इसमें मेनली 4 डिस्ट्रिक्ट हैं सर छत पे बागवानी योजना में। मेनली अर्बन एरियाज ऑफ ये पटना है सर, भागलपुर है, और और दो मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर। 4 है मेनली सर छत पे बागवानी योजना। ठीक है, और एक लास्ट क्वेश्चन हमारी तरफ से। आप जी एटीएम सर। में बता रहे हैं कि 2020 से, मतलब 2020 से काम कर रहे हैं, तो हाँ कुछ सर। आप अपना सक्सेस स्टोरी बताइए, क्या है आपका अचीवमेंट? हाँ सर। सर हम जहाँ पे अभी पोस्टेड हैं सर, वहाँ पे हमने हमारे यहाँ मतलब कि जो किसान हैं उनके ऊपर हमने इंटीग्रेटेड फार्मिंग से रिलेटेड एक मतलब सक्सेस स्टोरी तैयार किया हुआ है सर। जिसमें कि किसान को हमने ही पहले अपने आत्मा के थ्रू उनको पाठशाला के माध्यम से ट्रेन आउट किया सर। फिर उसके बाद फिर उनको ट्रेनिंग विजिट में भी भेजा, प्रशिक्षण में जा करके उनको। उसके बाद फिर उन्होंने उससे पहले से भी कर रहे थे सर, तो इंटीग्रेटेड मॉडल जो उनका तैयार हुआ है सर, तो वो मेन उनका पोल्ट्री के रिगार्डिंग है। और उनका ऑर्चार्ड है अपना सर, मैंगो ऑर्चार्ड मिल। और उसके बाद फिर वो अपना नॉर्मल अभी सीरियल्स कितना क्रॉप। उसका इनकम इनकम कितना है, पहले कितना इनकम था, अभी कितना इनकम है? सर इनकम बेसिस पे अगर बात करें तो उनका सर पहले मेनली वो सीरियल्स क्रॉप पे डिपेंडेंट थे सर। और उसके बाद फिर जब उनका भी ऑलमोस्ट लास्ट 3 to 4 ईयर से जो उनका प्रोग्रेस हुआ है सर, मेन मेजर जो उनका इनपुट इंक्लूड हुआ है सर वो पोल्ट्री का है सर। और पोल्ट्री सेक्शन से वो पोल्ट्री, पोल्ट्री यस कितने बर्ड्स का है, उसका कितना बर्ड्स है उनका? ऑलमोस्ट 6,500 सर यूनिट्स हैं बर्ड्स। क्या है, लेयरिंग है कि बॉल, क्या नो है, सर, बॉयलर है लेयरिंग कि नहीं है लेयरिंग? सर, ब्रॉयलर का है सर। लेयरिंग लेयरिंग नहीं है, बॉयलर, ब्रॉयलर है मेन। यस सर। बॉयलर है। क्या उसे बैंक से भी फाइनेंस कराया है आपने? बैंक से तो नहीं फाइनेंस करने की जरूरत पड़ा सर, वो सेल्फ से उसको मैनेज कर ली। 6,000 बर्ड वो अपने से मैनेज कर लिया? मतलब कॉन्ट्रैक्ट लेवल पे उन्होंने पहले इसको स्टार्ट किया सर। चलिए बढ़िया है, जैसे यदि अपने से कर लिया है तो बड़ा अच्छा बात है। हाँ। ठीक है, ओके। आनंद सर हमारे स्तर से। ओके, वेरी गुड। आप जैसे अभी सर के प्रश्न का जवाब देते समय आपने बोला कि जहां मैं पोस्टेड हूँ, जहां मैं पोस्टेड नहीं बताना है, मैं यहाँ पर पोस्टेड हूँ, ठीक है, क्योंकि उनको क्या पता कि जी आप पोस्टेड है, इसलिए क्लियरिटी रखिए आंसर जी। में। ठीक है। ओके आप ये बताइए, जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप का जो क्लाइमेटिक जोन है इंडिया का, ठीक है, हॉर्टिकल्चर क्रॉप के लिए बेसिकली क्लाइमेट जोन में इंडिया को क्लाइमेटिक जोन में बांटा हुआ है, ठीक है। तो उसमें से एक है नॉर्थ वेस्ट एरिड रीजन, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट एरिड रीजन में कौन कौन से स्टेट आते हैं, और वहां पे कौन कौन से हॉर्टिकल्चर क्रॉप, मेनली फ्रूट्स, ठीक है, ये ठीक है, वो बताओ आप। सर, इंडिया के रिस्पेक्ट में इंडिया के हम क्लाइमेटिक जोन बता रहे हैं हॉर्टिकल्चर क्रॉप के लिए, ठीक है। उसका उसका नाम भी बता रहे हैं, नॉर्थ वेस्टर्न एरिड रीजन। उसके स्टेट बताइए और वहां पे लगने वाले आप दो चार क्रॉप के नाम बताओ। अच्छा सर, मेनली जो हमारा नॉर्थ वेस्टर्न एरिड रीजन में सर जो मुख्यतः हमारा प्राइम है सर वो राजस्थान हो गया सर। और गुजरात का भी कुछ पार्ट्स आ जाएगा सर, एमपी का भी कुछ पार्ट्स आ जाएगा। और एमपी का आता है? हम्म,
सर मैं एग्जैक्टली वही मैं नॉर्थ भी बोलने वाला नॉर्थ था वेस्ट एग्जैक्ट। में नॉर्थ वेस्ट में एमपी आएगा या सेंट्रल में जाएगा? और वो सेंट्रल में चला जाएगा सर, सॉरी। हम्म। बट अभी मैं एग्जैक्टली पूरा नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट जो जोन का है सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, बट वो फ्रूट्स मुझे वहाँ के जो कुछ अगर इम्पोर्टेंट हो सकते हैं सर वो मैं बताइए बता बताइए सकता हूँ। फ्रूट्स बताइए। मोस्ट इम्पोर्टेंट वहाँ पे सर जैसे बेर हो गया सर, हम्म, पोमग्रेनेट हो गया सर। हम्म, ये जो एरिड जोन में हुए हैं सर, ये हम लोग वहाँ पे कल्टीवेट कर सकते हैं सर। ओके, चलिए। अच्छा, जर्दालू को जीआई टैग कब मिला था? सर 2016 में मिला था सर। 2016 में? कंफर्म? यस सर 2016 में। देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। अच्छा, ये बताइए, व्हाट इज लैंडस्केपिंग डिजाइन? आप इसको डिफाइन कीजिए, व्हाट इज लैंडस्केप डिजाइन? सर लैंडस्केप डिजाइन a kind of design, sir, in which we decorate or give a static value to the land and or the area uh, where we puts different plants and uh, their subjective forms into different models and आई sorry थिंक sir, I'm आई not थिंक दिस इज अ ब्यूटिफिकेशन ऑफ इन्वायरमेंट फॉर ह्यूमन yes हैबिटेशन। ये yes है ना? और उसी yes को sir हम yes लोग प्लानिंग डिजाइनिंग करते हैं। yes sir। अच्छा, ये बताओ आप, मैन मेड फ्रूट्स के 3 एग्जाम्पल बताओ, कौन कौन से फ्रूट मैन मेड है? मैन मेड फ्रूट सर, फ्रूट, मैन मेड फ्रूट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा जो पिगमेंटेशन है, विच पिगमेंटेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर ऑफ द ऑरेंज ऑफ एट राइपनिंग? ऑरेंज सर, सिट्रस। ऑरेंज के जब राइपनिंग होता है तो ऑरेंज का जो यस कलर होता है, उसके पिगमेंट, कौन सा पिगमेंटेशन उसका रिस्पॉन्सिबल होता है उस कलर के लिए? राइपनिंग के लिए सर नॉट एबल टू रिकॉल इट राइट नो सर। अच्छा, ग्रिडलिंग क्या होता है? ग्रिडलिंग, डी यस सर। GIRDLING। सर गर्डलिंग सर इज अ प्रोसेस सर, जिसमें हम लोग सर बाग को कट आउट करते हैं सर। ये मेनली प्रोसेस हम लोग सर एयर लेयरिंग में भी हम लोग यूज़ करते हैं सर, जिससे लीची वगैरह का हम लोग प्रिपरेशन करते हैं सर मेनली। ठीक है, अब इनका कंक्लूड कीजिए। लास्ट दूसरा क्वेश्चन। है। What is the most suitable C/N ratio for proper growth and fruiting? सर CN रेशियो 20:1 अप्रॉक्स सर, जो मुझे याद आ पा रहा है सर। कितना? 20:1 सर। 20:1 रहेगा CN रेशियो ग्रोथ एंड फ्रूटिंग के लिए? सर सर एग्जैक्टली मैं फ्रूटिंग पर्पज उससे फ्रूटिंग एक्सपेक्ट से नहीं रिकॉल कर पा रहा हूँ सर। ओके ओके, चलिए आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। सर एनी फीडबैक सर रिगार्डिंग। रुकिए 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 भाई, रुकिए। संतोष सर, कुछ बता दीजिए। हाँ सर, नहीं कंफ्यूज कर रहे हैं आप, मतलब जो है ना, क्लैरिटी थोड़ा सा रखिए। आप जी सर। अच्छा है, आपका याद आ रहा है, लेकिन आप कंफ्यूज करते हैं। जो चीज़ याद नहीं आ रहा है उसको आप बोलिए नहीं, कंफ्यूजन अबाउट अबाउट आप बोल रहे हैं। ऐसा लगता है, ऐसा मतलब श्योर आप नहीं है कोई भी आंसर में, है ना? जी इसको सर। थोड़ा सा ध्यान में रखिए। बाकी ओवरऑल आपका ठीक था, बोलने का तरीका ठीक है। थोड़ा सा ये जो है ना, कंफर्म हो जाइए, जो आंसर आप बता रहे हैं ना, कंफर्म हो जाइए, शायद शायद ऐसा नहीं बोलना है।